के करेगा ना जिसके अंदर आत्मिक उन्नति करने का मन होगा, जिसके अंदर के परमेश्वर मेरे बच्चे नौकरी लगे, परमेश्वर मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा पढ़ें, परमेश्वर मेरे बच्चे जहाँ भी हैं बीमार हैं समस्या में हैं तो पवित्र आत्मा इसी से मैं आज़ाद हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर आज पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे माँ बाप है, भाई बहन है, अफसर है, अगर वो गलती करता है उसके परिवार में बच्चों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अपने सिर पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मेरे परिवार में, माँ बाप में, भाई बहनों में, बच्चों में, परिवार में तेरी सुरक्षा बनी रहे। और पवित्र आत्मा जी जो भी इस समय परमेश्वर कोई गुनाह हुआ माफ कर, पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में कार्य कर। मैं इस वचन से, इस मैसेज से आपको समझाना चाहता हूं, आपकी बर्बादी और आपकी आबादी आपके हाथ में, आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करती है। और इस समय परमेश्वर इन्हें आत्मिक लेवल पर खड़ा कर आज से आपको फैसला लेना आज से कि जब अपना आत्मिक जीवन सही करूंगा तो परमेश्वर मेरा फाइनेंस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेंटेन करूंगा, आज से मैं अपने आप को मेंटेन करूंगा, सही मेंटेन करूंगा, सुबह शाम प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में होकर चलूंगा, मैं वचन में होकर चलूंगा। कैसे भी बुरे हालात हो, कैसी भी बुरी हेल्थ हो, बिजनेस हो, लेकिन परमेश्वर मैं अपने आप को सही होने के लिए अपने आप को रखूंगा। आपने रखना है ऐसे समय में अपने आप को सही होने के लिए। अगर आपने इधर उधर दाएं बाएं किया अपने आप को तो परमेश्वर का आत्मा वहां से हट जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा फिर भी आपके साथ रहता है। वो कहता है कि एक व्यक्ति मन फिराए। लेकिन उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप किसी पर दोष लगा रहे हैं तो लगाएगा, अगर किसी के कर्जे में आप हेल्प नहीं कर पा रहे तो अगर आप किसी के खिलाफ जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आप चारों बातों में, मैंने ये बातें इसलिए बताई कि प्रार्थना का और बाइबल का संदेश है सुबह शाम प्रार्थना करने का। लेकिन कहता है प्रार्थना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आप आत्मिक उन्नति में तो तरक्की नहीं कर रहे, आप आत्मिक लेवल में तो तरक्की नहीं कर रहे। आप दिखा रहे हैं मैंने पाप करना छोड़ दिया, मैं किसी लड़की से मिलता नहीं हूं, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन आप तो धड़ाधड़ बुराई करते रहते हैं। तो इसका मतलब आपका आत्मिक लेवल कमजोर है। मैं ऐसे टीचर को भी, ऐसे पास्टर को भी, ऐसे विश्वासी को भी कमजोर कहूंगा। ऐसे चाहे कोई प्रॉफिट हो, चाहे कोई भी हो, मैं उनको समझाता हूं कि बेटे जो हमारे साथ भी हैं मैं उनको भी समझाता हूं कि परमेश्वर सुनता है। याद रखना बाइबल में लिखा एक जगह कुरिन्थियों में, कहता मैं बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने कहा, कहता मैं चाहता हूं कि कलीसिया में हर एक जन उन्नति करे। इसका मतलब हर एक जन भविष्यवाणी करे, हर एक जन भविष्यवाणी करे। और ये भविष्यवाणी को रोकते हैं, ये कहते हैं भविष्यवाणी, ओहो भविष्यवाणी ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। अरे तुम सिखाओगे हमें भविष्यवाणी करना? परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा सिखाता है भविष्यवाणी करना, आत्मा प्रेरित करता है। आत्मा कहता है कि बोल, समझ रहे ना? कोई इंसान नहीं कहता कि अगर इंसान कहे तो मेरी तरह आप जाओ स्टेज पर खड़े होकर सुनो। योना भविष्यवाणी करने गया, परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चलेगा, उसने कहा चलूंगा। कहता है बड़ा लेवल पर भविष्यवक्ता बनना है कि छोटा भविष्यवक्ता बनना है? उसने कहा बड़ा भविष्यवक्ता बनना है। कहता है कि जा, जैसा अगर फेल भी हो जाए तो डरना नहीं, लोग तेरी बुराई करें तब भी डरना नहीं। योना की भविष्यवाणी फेल हो गया लेकिन चुप हो गया, यशायाह की भविष्यवाणी फेल हो गया लेकिन चुप हो गया और कहने लगा परमेश्वर ये क्या कर रहा है? योना नाराज होकर जा रहा था। परमेश्वर ने कहा अरे, कहता नाराज हो रहा है, कहता तेरी ड्यूटी सिर्फ यही है, भविष्यवाणी करके आना, पूरा करना मेरा काम है, या नहीं करना मेरा काम है। हमारा काम बोलना है, भविष्यवक्ताओं का काम ताड़ना देना होता है, बोलना होता है। कहते पुराने नियम की तरह देखो पहले भविष्यवक्ता ताड़ते थे और ये तो लाग लपेट मक्खन लगाता रहता है। अगर आप ये बातें बोल रहे हो भाई साहब, समझो तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें भविष्यवाणी का वरदान नहीं दिया हुआ। आपको समझना है पवित्र आत्मा बातें करता है लेकिन उन लोगों से कभी नहीं करता जो डरपोक हैं भविष्यवाणी करने में। कहता है कि पवित्र आत्मा ने हमें दिल दिया, दिमाग दिया, हम अपने आप से नहीं, परमेश्वर के दिमाग से और परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर हम भविष्यवाणी को करते हैं। उसकी प्रेरणा से कह रहा है कि भविष्यवाणी करते हैं। ये याद रखना, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपको आशीष देगा।